हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इनके सॉल्यूशंस जो दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली करना है और इक्वेशंस बनानी है हमें। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के, उन्होंने टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं जिन्होंने पार्ट लिया क्विज में। तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स y और लेट द नंबर ऑफ बॉयज x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज x। बॉयज को हमने x लेट कर लिया, गर्ल्स को हमने y लेट कर लिया। तो अब उसने क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं। तो क्या होंगे 10 स्टूडेंट्स, गर्ल्स का और बॉयज का टोटल होंगे, गर्ल्स और बॉयज का टोटल होंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स को हमने क्या माना है y, गर्ल्स को हमने माना है y और हमने बॉयज को माना है x, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे उसने क्या कहा है, आगे ध्यान दीजिए। आगे उसने कहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, if the number of girls is 4 more than the number of boys। जो गर्ल्स है ना वो 4 more than the number of boys है। गर्ल्स यानी कि हमने गर्ल्स को माने y, 4 more than the number of boys, हमने बॉयज को क्या माना है x, और 4 more than उससे 4 ज्यादा है, उससे 4 ज्यादा है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स इसका मतलब इक्वल है 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं ना उसमें 4 प्लस कर दो। मान लिया नंबर ऑफ बॉयज 5 है हमारे पास, तो उसमें 4 प्लस कर दो तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी, यानी कि 9 नंबर ऑफ गर्ल्स होएगी। अगर 5 में 4 प्लस कर दिया तो 9 नंबर ऑफ गर्ल्स होएगी। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे थे वो x थे और उसमें 4 प्लस कर दिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी। तो इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो गई ये हमारी। तो अब इन इक्वेशंस को क्या कहा है उसने कि ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली कीजिए। तो ग्राफिकली हम पुट करके देख लेते हैं इसमें वैल्यूज ग्राफिकली कैसे करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 और इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। मान लिया हमने x की वैल्यू 5 पुट कर ली, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5।
तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो y आ गया 10 माइनस 5, y आ जाएगा 5 हमारा, y आ जाएगा 5। और जब हमने x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, मान लेते हैं 7 पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 10, y 10, ये 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 10, y प्लस 7 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे कि जब हमने x की वैल्यू को 5 रखा तो y की वैल्यू आई 5, और जब हमने x की वैल्यू को 7 रखा तो y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू को 7 रखा तो y की वैल्यू आई 3। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। इसमें सपोज हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा y। और सपोज इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 प्लस 4 6। तो हम इसका भी ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का भी। x, जब हमने x को 0 रखा तो y आया 4, और जब हमने x को 2 रखा तो y आया 6। तो अब ग्राफ पे चलते हैं, हम ग्राफ पे पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ पे हम पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे पॉइंट हम पहले फर्स्ट इक्वेशन के देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास क्या आए हैं, जब हमने x को 5 रखा है तो y भी 5 आया है हमारा, x को 5 रखा है तो y भी 5 आया है। तो यहाँ पे होएगा ये पॉइंट, x5 ऐसे जाएगा, x5 ऐसे जाएगा, ये सीधा इस तरह से जाएगा x5, और y5 यहाँ से ऐसे आएगा सीधा। तो x5 और y5 ये हो गया, x5 और y5 ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट है x7 और y3, x7 और y3। x7 हो जब, x7 ऐसे जाएगा, y3 यहाँ से ऐसे आएगा, x7 और y3, x7 y3। तो हम इन दोनों को मीट कर देंगे रूलर की हेल्प से, हमने मीट कर दिया, और इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकंड हम इक्वेशन के पॉइंट देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हमारे पास क्या आए थे, x जब हमने 0 पुट किया था तो y आया था 4, x 0 किया तो y 4 आया, x 0 यहाँ पे है, y 4 यहाँ पे, x 0 और y 4 यहाँ पे आया। और जब हमने
x2 पुट किया तो y आया 6, x2 पुट किया तो y आया 6, x2 ये यहाँ से होता हुआ जाएगा ऐसे, देखिए ये यहाँ से ऐसे होता हुआ जाएगा और y आया 6, x2 पुट किया तो y आया 6। तो इसकी लाइन कैसे जाएगी, इसकी लाइन जाएगी ऐसे। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको साफ दिखे इसकी लाइन। ये देखिए लाइन ऐसे जाएगी, 0 4 और 2 6 से होती हुई लाइन ऐसे जाएगी। तो ये लाइन मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, थ्री और 7 पे मीट कर रही है ये 3। यहां से देखिए x जब 3 है और y जब 7, ये थोड़ा नीचे है, 7 y 7 है, y 7 है, x जब 3 है और y 7 है, तो उस पॉइंट पे ये मीट करते हैं जब x 3 हो और y 7 हो। तो उस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया जिसपे x 3 हो y 7 हो। तो x 3 हो जाएगा, y हमारी 7 हो जाएगी, यानी कि हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज हमारे हो जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ बॉयज को हमने x माना था ना, तो नंबर ऑफ बॉयज x इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स y इक्वल टू 7। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, where 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, find the cost of 1 pencil and that 1 pen। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, जो हमें निकालना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालनी है हमें, तो वो हम लेट कर लेते हैं x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन लेट कर लेते हैं y। तो हमने ये लेट कर लिया x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। अब सपोज इससे समझो कि हमें 5 पेंसिल खरीदनी है, तो 5 पेंसिल खरीदनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹5। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 5 पेंसिल का प्राइस पता चल जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेंसिल का प्राइस पता चल जाएगा। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होएगी, 5 × 5 25। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स में 1 पेंसिल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, हमारे पास 5 पेंसिल्स है और 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज, तो कितना हो जाएगा 5x। और हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 7 पेन्स, तो 7 पेन्स है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट है y, तो 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है, ₹50। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बात आती है आगे उसने क्या बोल रखा है, आगे उसने बोल रखा है where 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। 7 पेंसिल्स, अब 7 पेंसिल्स बोल रखा है, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी लगाई है x, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x। और अब बोल रखा है 5 पेन्स यानी कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट है y, तो 5 की हो जाएगी 5y।
इज इक्वल टू 46, दोनों की मिला के कितनी है 46, तो इज इक्वल टू 46, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इसमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। पहले हम मान लेते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 5x + 7y = 50। इसमें x की वैल्यू हम 3 पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 × 3 + 7y = 50 हो जाएगा। 5 × 3 = 15 + 7y = 50। 7y = 50 माइनस में 15, 50 माइनस में 15, 7y = 35। y क्या आ जाएगा 35 बाय में 7, y आ गया 5, 7 5 जब 35 होता है ना, तो y आ गया 5, y क्या आ गया हमारा 5 आ गया y। और अब x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू हमने मान लिया 10 ले ली, तो 5 × 10 + 7y = 50। 5 × 10 50 प्लस में 7y = 50। 7y = 50 माइनस 50, 50 में से 50 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 7y = 0, y = 0 आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू आई 5। जब हमने x की वैल्यू को 10 रखा तो y की वैल्यू आई 0। अब हम सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। 7x + 5y = 46 है जो, उसमें हम y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो x की पुट कर लेते हैं। चलो हम x की पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे तो 5y = 46, 21 + 5y = 46, 21 = 46 माइनस 5y। अब 21 में से 46 जाएगा, तो 46 में से 21 गया तो क्या आ गया 25 आ गया, = 5y। 25y में 5, y = क्या आ गया, y = 5 आ गया। y = क्या आया 5, y = आ गया 5। जब हमने x को 3 पुट किया तो y आया 5, x को 3 पुट किया तो y आया 5। अब हम x को और कुछ पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि x को मान लेते हैं 5 पुट करके देख लेते हैं। 7 × 5 + 5y = 46, तो 35 + 5y = 46। 5y 46 माइनस 35, ये 35 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 5y = 11, y क्या आ गया 11/5। 11 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 × 2 = 10, 1
2.2 आ गया इसका आंसर, 2.2। तो हमने जब x को 5 रखा तो y क्या आया, 2.2। तो चलिए अब हम ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है सबसे पहले, x 3 है जब तो y 5 है। x 3 है यानी कि x 3 यहाँ से होता हुआ जाएगा, y 5 यहाँ से होता हुआ आएगा। तो x 3 और y 5 इस पॉइंट पे होएगा, x 3 और y 5 इस पॉइंट पे होएगा। x 3 और y 5 इस पॉइंट पे होएगा। अब है x 10 और y 0। x 10 यहाँ पे होएगा, x 10 यहाँ पे होएगा और y 0, x 10 और y 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से मीट कर देंगे। मिला दिए हमने दोनों पॉइंट्स रूलर की हेल्प से। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि x, उसमें भी सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। अब x जब 3 है तो y 5 है, यानी कि यही पॉइंट बनेगा, x 3 और y 5 सेम पॉइंट x 3 y 5 सेम पॉइंट यही बनेगा। x 3 y 5 एक पॉइंट तो यही हो गया, और दूसरा x 5 तो y 2.2। तो x 5 यहाँ से होता हुआ जाएगा और y 2.2 यहाँ पे होएगा कुछ, यहाँ पे 2.2। तो x 5 और y 2.2। तो हम इन दोनों लाइंस को भी मिला देंगे कुछ ऐसे। ये मिल गई। अब ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है जब x 3 है और y 5 है। इंटरसेक्ट कर रही है जब x 3 है और y 5 है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, तब ये इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल होगी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को हमने x सेलेक्ट किया था तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल होगी 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन पेन होगी y यानी कि 5। कॉस्ट ऑफ वन पेन 5 होगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके।